सबसे सस्ता प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत सभी का। मैं गौरव नेगी आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज कोई प्लॉट नहीं दिखाने वाला हूँ वीडियो में आपको। जनरल गाइडलाइन जिस किसी प्लॉट को परचेज़ करने के लिए आज हम उसके बारे में थोड़ा सा प्लॉट या आप घर ख़रीदना चाहते हैं, कोई शॉप ख़रीदना चाहते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदना चाहते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आज शेयर करूँगा आप सभी लोगों के साथ। पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का ही है और चलिए मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ। और जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे सस्ता जो प्रॉपर्टीज़ है या सबसे सस्ता मार्केटिंग सर्विस के नाम से जैसे हमारा चैनल है, तो इसमें आपको जो है प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियो मिलती हैं। छोटे प्लॉट्स, बड़े प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चर लैंड, इससे संबंधित वीडियो आपको मिलती हैं। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जनरल गाइडलाइन की प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप इन सब बातों का ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता है वो है लोकेशन का। जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं या कोई प्रॉपर्टी हम ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि उसकी लोकेशन क्या कहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो हाईवे से बहुत ज़्यादा अंदर हो। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, कि चाहे आप एमडीडी एरिया में लीजिए या अर्बन एरियाज़ में लीजिए या रूरल एरियाज़ में लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोटिस करना है, जो ध्यान देना है प्रॉपर्टी को देखते वक्त, सर्च करते वक्त या इन्वेस्ट करने से पहले, जब आप फाइनलाइज़ करें प्रॉपर्टी को या जब देखते हैं, सर्च करते हैं ऑप्शंस को आप, तो पहले आपने ये देखना है कि कहीं प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा गाँव, कहीं ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा इंटीरियर में तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाईवे से आपकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तक होगा, 700 मीटर होगा, 750 मीटर होगा तो चलेगा, 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, ये कंसिडरेबल डिस्टेंस है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बहुत अंदर है, जैसे 1.5 किलोमीटर अंदर है और वहाँ पे डेवलपमेंट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वहाँ रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की दिक्कत है, तो एक तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट फंस सकता है। रोड बहुत छोटी है तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपका फंस जाएगा। आपका जो सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंक्रीमेंट आपको उतना जल्दी नहीं मिलने वाला है। आपका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से डंप होकर रह जाएगा प्रॉपर्टी में। और चाहे आप घर ही खरीद लीजिए, चाहे दुकान खरीद लीजिए, या कमर्शियल तो या सेमी कमर्शियल तो फिर भी थोड़ा सा आप देख के लेंगे, लेकिन अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख लें कि हाईवे से बहुत अंदर आपकी प्रॉपर्टी ना हो, वो प्लॉट बहुत अंदर ना हो। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी प्लॉट की जो है, प्लॉट की डिटेल्स की, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लॉट की जो डिटेल्स है वो आपकी बेनामे में, यानी जिसको हम सेल डीड कहते हैं, विक्रय पत्र कहते हैं, विक्रय पत्र के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसका डायमेंशन कुछ और है, प्लॉट और आ रहा है प्लॉट का, और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर कुछ प्लॉट की डायमेंशन अलग है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा कि भाई प्लॉट का जो डायमेंशन है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे वैसा ही है कि नहीं है। तीसरा, उसमें जो रोड दिखाई गई है रजिस्ट्री में वैसी ही है कि नहीं है। और चौथा कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लॉट आपका ऐसी लोकेशन में है जहाँ थोड़ा सा डाउन हो, मतलब कि वहाँ पानी भरता हो, या आप आसपास जो घर होंगे बने हुए उनको देख लीजिए एक बार कि वहाँ पर कहीं सीलन की समस्या तो नहीं है, नमी तो नहीं दीवारों में, और डाउन में तो नहीं है ज़मीन, रोड से बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि डाउन है, आपको भरान करना पड़ेगा। घर की हाइट को मेंटेन करने के लिए आपको भरान करना पड़ेगा कल के दिन जब आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करोगे, तो तब भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब सकता है, या उसकी वैल्यू जो है बहुत इतनी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं होने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन आपको करवाना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, वैसे सबसे सही जो समय होता है वो रहता है आपका बरसात का। कि बरसात में आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी मालूम चलती है कि कहाँ जल भराव की समस्या है और कहाँ नहीं है। बाकी और सीज़न में आपको इतना मालूम नहीं चल पाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई सब जगह एक समान हो जाता है। लेकिन सही समय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये समय ऐसा रहता है कि जिसमें दिख जाता है कि हाँ यहाँ जल भराव है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी है हमें, तो वहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई जहाँ पे प्लॉट है उसके आसपास आप ये देख लीजिए कि कहीं कोई नदी नाला तो नहीं है, ठीक है, या कोई नाला तो पास नहीं हो रहा, या कहीं कोई हाईवे तो नहीं निकल रहा, या कोई कूड़े का जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है इस तरीके का तो नहीं है, कोई कब्रिस्तान या कोई इस तरीके का जो कोई चीज़ हो जिससे आपका वैल्यू डाउन हो रहा हो, या इस तरीके की कोई चीज़ की जो जिससे आपकी वैल्यू डाउन हो रही हो, जैसे आप कह सकते हैं बिजली का कोई तार जा रहा हो, हाई टेंशन लाइन जा रही हो, वो सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे या कोई मान सकते हैं आपकी कहीं पे जैसे
कुछ भी मतलब मैं ऐसा कब्रिस्तान मेरा कोई स्पेशली कहने का मतलब नहीं है, मतलब इस तरीके से कि अपने धर्म के हिसाब से हर धर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्म हमारे लिए समान है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जहाँ आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन ना हो जाए, क्योंकि अगर आप वो प्रॉपर्टी कल के दिन सेल करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। फिर दूसरे व्यक्ति को जब आप बेचेंगे उसको या बेचना चाहेंगे तो ईजिली वो लेगा नहीं, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी रहती है वो रहती है कि टेक्निकल लीगल हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट तो हो ही गया, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में या बताई गई है उसके हिसाब से, उस लेआउट के अकॉर्डिंग, या प्रॉपर्टी जो अगर फ्रेश प्लॉटिंग है उस लेआउट के मैप के लेआउट के अकॉर्डिंग आपका प्लॉट अगर आपको मिल रहा है फिर तो ठीक है। रोड जितनी मेंशन है रजिस्ट्री में उतनी है तो फिर तो ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने में दिक्कत आएगी, 2-3 फीट अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो चल सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लीगल एस्पेक्ट, कि प्रॉपर्टी जहाँ अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख लें कि आधार कार्ड में नाम, उस जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं उनका आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम और उनकी प्रॉपर्टी में जो डिटेल्स में उनका नाम है मेंशन, वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा नाम हो, वो भी एक रहता है लीगल एस्पेक्ट। दूसरा ये है कि उनका बैनामा जो हो रखा है वो कितना समय पहले हुआ था, और उनका दाखिल खारिज यानी कि उनका म्यूटेशन आपका खतौनी में चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है, म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो न्यायालय तहसीलदार या न्यायालय जो आपका नायब तहसीलदार के यहाँ से ऑर्डर हुए कि नहीं हुए हैं दाखिल खारिज के, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उनके पास पोजीशन है कि नहीं है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करो, उन्हीं का ही पोजीशन है कि नहीं, किसी और का पोजीशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं उस पर कोई अभी जो आपका कोई लोन वगैरह लिया हुआ हो पार्टी ने, ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि कोई एनओसी अगर है कि नहीं है, या रजिस्ट्री उनके पास है कि नहीं है, ओरिजिनल रजिस्ट्री। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है जीरो हो सकता है। और लास्ट में जो है बात आती है कि एक्चुअल में आप अगर किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो कहीं आप उस पर तुरंत जो है अपना पोजीशन ज़रूर ले लें। रजिस्ट्री जब आप उसका टोकन करें या एग्रीमेंट करें, आप उसका एडवांस देते हैं तो आप उसका तुरंत उस पर पोजीशन ले लें। और रजिस्ट्री के अगर आपने रजिस्ट्री तुरंत करनी है तो उसके बाद भी आप पोजीशन तुरंत ले सकते हैं। अगर आप तुरंत पोजीशन नहीं लेंगे एज़ पर लेआउट ऑफ द रजिस्ट्री तो आपको दिक्कत आ सकती है कल के दिन। हो सकता है कि उसमें कोई अवैध आर्बिट्रेशन हो जाए, अवैध कब्जा हो जाए, दूसरे उसमें जो है जो कोई और पार्टी उसमें कब्जा कर ले, तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो कई बार बाद में आप किसी लीगल डिस्प्यूट में ना पड़ जाएं, कोई लीगल मैटर में ना पड़ जाएं। इन सब को देखते हुए कि आपको इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। और हमसे भी आप प्रॉपर्टी लेने के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा ऑफिस आपका SBI बैंक कॉम्प्लेक्स शिमला बाईपास रोड बुड्डी में ही है, जो ISBT से आपका 9 किलोमीटर पड़ता है, और ऑन हाईवे हमारा ऑफिस है। हमारे को अप्रोच कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7649999965। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिले, हमारे पास भी जितनी प्रॉपर्टी होती हैं सब वो लीगल और उसमें किसी भी तरीके का जो कोई डिस्प्यूट नहीं होता, टाइटल फ्री, लीज फ्री होती हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले, अदरवाइज़ आपका जो है इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है। तो हमारी तरफ से आपको यही है, और आपका नववर्ष मंगलमय हो। 2023 आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, और जितने भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की जो गाइडलाइन है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, आगे भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।